कि हम हार रहे हैं। यस, अर्जुन हारा, अर्जुन के पास कृष्ण खुद आ गए। हम हार रहे हैं, हमारे पास कृष्ण खुद नहीं आए। अर्जुन जैसी कृपा हमें नहीं मिली, दुर्भाग्य हमारा। लेकिन यदि कृष्ण हमारे पास नहीं आए तो क्या ऐसा है कि हमें कृष्ण की कृपा से वंचित रहना ही रहना पड़ेगा? एक और ऑप्शन भी तो है। व्हाट इज सेकंड ऑप्शन? हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, और उसका सबसे सरल और अच्छा मार्ग क्या है? भगवान के भक्तों के पास जाना। क्योंकि कृष्ण कहाँ रहते हैं? अपने भक्तों के पास रहते हैं भगवान। जहाँ हरि नाम होता है वहाँ रहते हैं भगवान। अभी हरि नाम हुआ यहाँ पे ना, तो भगवान यहाँ उपस्थित थे कि नहीं थे? अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं थे? जो नहीं करते झूठ मूठ हाथ नहीं उठाना। अच्छा, आप वो हाथ ऊपर करेंगे जो नहीं एग्री करते कि यहाँ भगवान नहीं थे। सारा मजा ही खराब कर दिया, कोई भी नहीं है। अब डिबेट किसके साथ होगा? कोई है ही नहीं। सब एग्रीमेंट में आके बहुमत की सरकार बन गई भगवान श्री कृष्ण की। तो एक यही मात्र तरीका है हमारे पास कि हम कृष्ण की शरण में जाएं। क्योंकि अब भगवत गीता में पढ़ेंगे क्या है कि जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं सारी जीत है। दुर्योधन ने क्या मांगा? भगवान की सेना मांगी। और अर्जुन ने? भगवान ने तो ये भी कह दिया कि देखिए, मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने फिर भी क्या कहा? कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप हो गए तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर इससे क्या पता लगता है कि अगर हमारे जीवन में एक अच्छा कोच है तो हम जीवन में जीत जाएंगे, चाहे हमारे पास दल बल कम हो। वहीं दुर्योधन को लालच हो गया, भगवान उसको भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति चाहिए थी, लेकिन भगवान नहीं। जैसे आजकल होता है ना, लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? नारायण की, विष्णु की, है ना? लेकिन सबको लक्ष्मी चाहिए, विष्णु नहीं चाहिए। दीपावली पे क्या होता है? लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को बैठा देते हैं। अरे भाई, वो विष्णु जी की पत्नी है, गणेश जी का क्या कॉम्बिनेशन है? ये कहाँ से आ गए? विष्णु जी को भूल जाते हैं, सबको लक्ष्मी चाहिए। दरवाजे खोल देते हैं कुछ लोग तो घर के, लक्ष्मी जी आ जाओ। कोई नहीं कहता विष्णु जी आ जाओ। अरे बुद्धिमानो, हमें विष्णु जी को पुकारना चाहिए, क्योंकि जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी तो स्वयं आएगी। लेकिन हम लोग दुर्योधन की मति के हैं, हमें चाहिए ही नहीं कृष्ण। हमें तो नारायणी सेना चाहिए, जैसे दुर्योधन को चाहिए थी कि अच्छा कृष्ण, आप, ये मेरा अनुज है अर्जुन, ये आपको चाह रहा है, कोई बात नहीं, आप इसके साथ जाओ। मैं इसकी बात कैसे टाल सकता हूँ? आप मुझे नारायणी सेना दे रहे हो, कोई बात नहीं, मैं काम चला लूंगा। अब दुर्योधन ने मूर्ख बनाने का प्रयास किया कृष्ण को। कृष्ण ही वॉज स्माइलिंग, ठीक है, ले लो। ये सत्य है, भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ अर्जुन जैसा भक्त है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, वहाँ जीत, सारा ऐश्वर्य, सारी विजय एकदम ध्रुव है, निश्चित। तो यदि हम अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ लेंगे तो कोई कारण नहीं है हमें हारना पड़ेगा। ये मन जो क्षण क्षण में हमें पिटवाता है, फिर धीरे 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 जब हमें कृष्ण की आदत पड़ जाएगी, विल बिकम एडिक्टेड टू कृष्ण, तो फिर ये मन जो है धीरे धीरे ही विल आल्सो एडिक्टेड टू कृष्ण। ये सारे ऐसी एडिक्शन के मारे हुए हैं, सब इंटॉक्सिकेटेड हैं। इंटॉक्सिकेटेड मतलब समझते ना, जो जैसे कोई शराब वराब पी लेता है और नशे में चला जाता है, इंटॉक्सिकेशन। हाँ हाँ, तो ये हरि नाम का आनंद ले रहे हैं, ये कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। अब अगर आप कोई पार्टी करें, न्यू ईयर की पार्टी, जहाँ पे बड़े बड़े डीजे चल रहे हो और ढकचिक पूरा चल रहा हो प्रोग्राम, इनका मन लगेगा? किसी का लगता है? कोई जाता है पार्टी में? पक्का कोई नहीं जाता। कोई रोक रहा है इनको? नहीं। इनके पेरेंट्स बनारस में रहते हैं, किसी के दिल्ली रहते हैं, किसी के
इस दुनिया से ही चले गए, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन ये नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन है, कथा है। मन भी नहीं जाता अभी तो। शरीर जाना अलग बात है, लेकिन मन कभी कभी अटका रहता है कहीं। शरीर कहीं, मन कहीं, लेकिन अब मन भी इनका कृष्ण के चरणों में अटक गया। क्यों? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं प्रैक्टिस के द्वारा, धीरे धीरे। तो भक्तों के संग में जब हम आते हैं, धीरे 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 ये मन को भी अभ्यास हो जाता है कि ये जो मेरा मालिक है, ये मुझे कहीं लेके नहीं जाने वाला। मॉल नहीं लेके जाएगा, ये जगत फॉर्म घुमाने नहीं ले जाएगा शाम को, गोलगप्पे की रेडी पे तो बिल्कुल नहीं ले जाना वाला। ये ले जाएगा कीर्तन में, प्रसाद खिलवाएगा, कीर्तन करवाएगा, तालियां बजवाएगा और कथा सुनवाएगा। तो कुछ दिन वो मन परेशान करेगा कि नहीं नहीं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये तो बुढ़ापे के काम है, अभी तो तुम यंग हो, ये सब करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। उस पर देखो, कौन से वो फेसबुक के अलावा आजकल नया चलता है वो इंस्टाग्राम। यस, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे सब देखो कितनी रील्स बना रहे हैं, सब यंकी शंकी हुए पड़े। तुम भजन कीर्तन क्या कहेंगे फ्रेंड्स? रिश्तेदार पागल कहेंगे, छोड़ो ये सब, बुढ़ापे में देखेंगे। ये कौन करवा रहा है? ये आपकी बुद्धि करवा रही है कि मन? कि बुद्धि जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। अब अपने बच्चों को उन सब कामों से हम मना करते हैं करने के लिए, लेकिन वही सब काम हम खुद करते हैं बच्चों से बच के। यस के नो? हाँ ना? क्यों? हम जानते हैं गलत है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। यानी बुद्धि जानती है गलत है, लेकिन मन कह रहा है कि करो। तो ये मन खतरनाक है भाई। अगर इस मन को दोस्त नहीं बनाया तो ये जल्दी नेम प्लेट पे हमारे RIP लिखवा देगा। और हम यही सोचते सोचते जो है